Download our mobile application from Play Store and get case studies and free content. Link in the description below. अब फर्मवेयर क्या है? हाँ, लॉजिकल आपने देख लिया, पीसीबी देख लिया, फिजिकल देखा है, तुम्हारा बाकी है, इन्होंने देखा है, तुम्हारा फिर रिवाइज हो जाएगा, फिर से जाएगा। अब फर्मवेयर क्या चीज होता है? हर हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे लैपटॉप को ऑन करने के लिए क्या चाहिए? लैपटॉप पावर ऑन होकर डिस्प्ले लाएगा, कब लाएगा? जब उसका अंदर का बायोस ओके है, तो वो सिर्फ ऑन होगा। सी ड्राइव आएगा या ए ड्राइव आएगा, कुछ भी आएगा। दूसरा, हार्ड डिस्क में डाटा होना चाहिए, ओएस, तो फिर वो लोगो वोगो ने सब लाएगा। तो एक बायोस है, एक ओएस है। ये हार्डवेयर के लिए है और ये यूजर्स के लिए। ओएस किसके लिए? यूजर्स के लिए। अब उसने विंडोज डाला, लाइनेक्स डाला, कुछ भी डाला, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो इसी तरह हार्ड डिस्क को चलाने के लिए फर्मवेयर चाहिए। हाँ, अब ये बायोस में क्या होता है? तो कि हार्डवेयर टेस्ट करता है, लोगो लाता है, फिर आईओ एरर, इनपुट आउटपुट डिवाइस चेक करता है। उसका जो प्रोग्राम है वो सब प्रोग्राम एक फाइल के अंदर दिया है। इसमें कम फाइल है तो एक चिप में आ जाती है, 512 या 1 MB में आ जाता है। इसमें कुछ बहुत झंझट नहीं है, तो 1 MB में भी आ जाता है लैपटॉप बायोस का। लेकिन हार्ड डिस्क में डाटा बहुत ज़्यादा है फर्मवेयर का, तो क्या करेंगे? तो ये चिप तो 1 MB कम है, 512 या 1 MB या 2 MB की होगी, उससे ज़्यादा नहीं आती है। तो फिर उनको क्या करना पड़ता है? देखिए, इसका हार्डवेयर में क्या होता है? इसका हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर में क्या होता है? तो क्या, एक तो मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, हाँ, फिर और भी होगा, पासवर्ड है, ये है। फिर इसमें एक स्मार्ट की एरर आती है। स्मार्ट एरर क्या मतलब? हार्ड डिस्क में एक स्मार्ट आती है, स्मार्ट एरर। वो क्या होता है? एक लॉग होता है, वो चेक करता है कितनी बार ऑन हुआ, कितनी बार ऑफ हुआ, कितने एरर आए, हाँ, कितने टाइम चालू रखा। फिर और बहुत सब चीज़ आती है जो अपने डेस्कटॉप पे दिखाऊंगा स्मार्ट का क्या है। तो ये सब काउंटर होता है। जैसे हमारा गाड़ी चलती तो कितनी किलोमीटर चली, तो क्या 55 किलोमीटर चली, कितनी एवरेज दे रही है, कितनी बार एरर आई थी, कौन सी चीज़ में टर्पेंटाइल कितना, मतलब अभी ECM मशीन जो आती है ना, बड़ी बड़ी गाड़ी, सब बता देता है इसमें इतना कचरा है, पेट्रोल में ये मिक्सर है, ये मतलब सब सेंस करके जितना है वो ये स्मार्ट आपको हार्ड डिस्क देखता है। इसमें एक लिमिट होती है कि 500 बैट सेक्टर आए तो एरर देना कि हार्ड डिस्क रेडी टू डाई। ऊपर बायोस में एरर देता है, स्मार्ट एरर, ठीक है। तो वो स्मार्ट की एरर आने लगी। वो स्मार्ट की एरर आई मतलब हमको समझ जाना है कि हार्ड डिस्क तैयार है। तो हम स्मार्ट रिसेट कर देते, तो वो क्या करता है? 500 को 0 गिन देता है। होता है अंदर एरर, लेकिन वो एरर नहीं देगा, बाद में काउंटर के हिसाब से वो एरर नहीं देगा। तो ये स्मार्ट आ जाता है। दूसरा, मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क का जो एड्रेसिंग होती है, जैसे ये हार्ड डिस्क हमारी 1 2, उसके अंदर ऐसे ट्रैक और सेक्टर होते हैं, हाँ, ठीक है, पता है ना? ये ट्रैक, ये सेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करो तो ये एक पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, इस तरह चलेगा। 10 11 12 13 ऐसा इसको नंबर दिया जाता है। ये नंबर जो है वो LBA मतलब लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग, हाँ। अब प्लेटर मेरी कितनी है? ये एक प्लेटर, 2 प्लेटर एग्जाम्पल, और इसके हेड कितने होंगे? 2 प्लेटर के हेड कितने होंगे? 4। एक नीचे होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा, एक इसके ऊपर होगा। एक को नंबर दिया 0, एक को 1, एक को 2, एक को 3, हाँ। ये हेड एक VCM में होगा और उसके सामने कोयल होगी। वो क्या करेगा? हेड को मूवमेंट करेगा प्लेटर के ऊपर। प्लेटर को एक साथ कंबाइन करने के लिए नीचे मोटर होगी, इसको बोलेंगे स्पिंडल मोटर। ये मोटर को रोटेट करेगा, ठीक है। अब इसका जो एड्रेस ऐसा नहीं होता, इसका एड्रेस क्या होगा? सिलेंडर हेड सेक्टर। जैसे ये इसके नीचे का है तो ये कैलकुलेशन करेगा CHS और ये LBA। तो हमेशा कोई फाइल कहाँ है? तो कि ये सिलेंडर, ये हेड, ये सेक्टर से नहीं एड्रेस देंगे, उसको क्या देंगे? LBA एड्रेसिंग। तो एक टेबल बनाते हैं कि 0 सेक्टर, 0 हेड और सेक्टर नंबर 1। जैसे ये पहला है तो 0 0 1, ये 0 0 2, इस तरह उसको एड्रेस दिया। 3 4, हाँ। 0 सिलेंडर, तो सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या हुआ था कि 102, ये क्या हुआ 202, हाँ, ये क्या हुआ 302, इस तरह हो गया। हाँ, ये साइड पे एक साइड कौन सा अपने अभी कौन सा जा रहा है? हेड 0 में, मतलब ये नीचे का बैक साइड देख रहा हूँ, हाँ, ये नीचे का बैक साइड है। ऊपर क्या आएगा? 1 सिलेंडर 0,
हेड 1 सेक्टर 1। यहाँ क्या आएगा इसके नीचे, सिलेंडर 0 हेड 2 सेक्टर हेड 3। तो जो हेड को एक्टिवेट करना वो, तो भाई सिलेंडर नंबर 5 तो पहले मोटर घूमेगी, हेड घूमेगा पहले, सिलेंडर नंबर 5 पे आके रुक जाएगा। ऊपर से नीचे तक सब 5 ही होंगे सिलेंडर, हाँ ऊपर से नीचे तक सब 5 ही होंगे। तो हेड 5 पे आके रुक जाएगा, फिर बोलेगा हेड नंबर 0, तो 0 को ऑन देगा, 0 को सिग्नल देगा तू राइट कर, तो 0 एक्टिव होगा। और 0 एक्टिव होके कहाँ जाना है, तो कि सेक्टर नंबर 1, तो प्लेटर घूमेगा और 1 नंबर का सेक्टर को हेड के नीचे लाएगा। तो ये 1 है तो 1 घूम के इसके नीचे आएगा। ठीक है, किससे होता है वो, CHS। लेकिन अब मैं फाइल कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, तो LBA लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग। तो हमारा टेबल होता है एक LBA नंबर CHS 001 इज इक्वल टू LBA नंबर क्या, 1 2 3, इस तरह सबको एड्रेस दिया है। अब मैं फाइल यहाँ लिख रहा हूँ 001 में, तो वो क्या लिखेगा, सिर्फ ये फाइल कहाँ रखा है, LBA 1 में रखा है, LBA 2 में, ऐसा है। तो ये जो टेबल होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर टेबल। यही मेन इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ड डिस्क में, यही प्रॉब्लम, ट्रांसलेटर टेबल खराब हो गया, मेरा डाटा एक्सेस नहीं होता, उसको हम फॉर्मवेयर में रिपेयर करते हैं। और फॉर्मवेयर में रिपेयर करते हैं तो ट्रांसलेटर टेबल रिबिल्ड कर देता है, रिबिल्ड करने के बाद डाटा निकाल लेता है। ये सब हमारे फॉर्मवेयर में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ड डिस्क में से डाटा दिखता नहीं है, या हार्ड डिस्क डिटेक्शन छोड़ देता है, या स्मार्ट एरर है, ये सब हमारे फॉर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज है। ठीक है, तो स्मार्ट समझ में आया। दूसरा मैंने क्या बोला, ट्रांसलेटर टेबल। और एक होती है बैड सेक्टर्स, डिफेक्ट लिस्ट। डिफेक्ट मतलब एक प्राइमरी होती है और एक ग्रोन बैड सेक्टर लिस्ट होती है। 2 बैड सेक्टर मेन होती है। बैड सेक्टर मतलब क्या, मैंने बोला था प्लेटर है, प्लेटर के अंदर डाटा कैसा स्टोर होता है, मैग्नेटिक। मैग्नेट में क्या होगा, 0 1 0 0 1 ऐसा कुछ भी स्टोर होगा इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ फॉर्मवेयर का क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंट्रोडक्शन यहाँ स्टोर होता है, अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है, डाटा स्टोर नहीं कर रहा है, मतलब वो नॉर्थ साउथ स्टोर नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, वो सेक्टर बैड हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चर जब मैन्युफैक्चर करता है तो उसमें कितने सेक्टर्स होंगे, अगर 1 लाख LBA है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 and 2 सेक्टर्स हुए, इतने सब ब्लॉक्स होते हैं। अगर मैन्युफैक्चर के टाइम पे 10 15 20 ऐसा खराब हुआ है तो वो हार्ड डिस्क फेंक नहीं देगा, वो क्या करेगा, उस जो एरिया है, जो सेक्टर खराब है उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। जैसे यहाँ पर है ये सब है, अगर ये खराब आया तो इसको क्या करेगा, ब्राइट कर देगा और उसको इसमें लिख देगा कि 64 नंबर मेरा खराब है, वहाँ हेड मत जाना मैन्युफैक्चर के टाइम पे। फिर वो पीछे स्कैन करता है तो हार्ड डिस्क अच्छी दिखती है, क्योंकि जो उससे खराब थी उसको क्या करा, छुपा दिया, वहाँ हेड नहीं जाएगा। फिर वो हमारे पास आती है, हम यूज़ करने लगते हैं। यूज़ करने के बाद थोड़े दिन बाद बैड सेक्टर बढ़ते हैं, तो क्या होता है, बैड सेक्टर इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज होगी बैड सेक्टर, बैड सेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो फिर वो उसको बोलते हैं क्या, ग्रोन बैड सेक्टर्स। तो ये सब हमारा फॉर्मवेयर में काम करना होता है। ठीक है, तो हम जब अभी फॉर्मवेयर देखेंगे तो ये सब ऑप्शंस आएंगे उसमें। तो फॉर्मवेयर, ग्रोन बैड सेक्टर, प्राइमरी बैड सेक्टर, दूसरा आता है T लिस्ट, G लिस्ट, एनर्जी लिस्ट, ये सब अलग अलग लिस्ट आती है। ठीक है, तो बैड सेक्टर्स के लिए एक फाइल होगी जिसमें उसमें रिकॉर्ड होगा, ये एरिया से ये एरिया बैड है, या ये सेक्टर बैड है, ये बैड है, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा, डिफेक्ट लिस्ट बोलते हैं। और क्या होगा, P लिस्ट, इसमें 2 एक होगा, P लिस्ट, एक होगा G लिस्ट, एक होगा ट्रांसलेटर। हाँ, फिर और भी है बैड सेक्टर्स, हाँ, आर्को, रिपेयर, ये सब अलग अलग फाइल्स होंगी, इसमें बहुत सारी फाइल्स होगी, ये सब मॉड्यूल की एक एक फाइल्स होगी। अब मैंने क्यों हार्ड डिस्क में जो मैंने बोला आपको, तो सब फॉर्मवेयर है, एक तो हमारा क्या होगा, एक PCB होगी, और PCB में एक रोम होगी। ठीक है, अब ये हमारा जो प्लेटर होता है ना, प्लेटर अक्खी खाली होती है, लेकिन जो आउटर साइड पे है यहाँ पर, इसमें ट्रैक क्या मैंने बताया, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रैक होते हैं, और 0 के नीचे -1 -2 -3 से लेके -256। हाँ, ये क्या हमारा नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव सिलेंडर्स हैं वो क्या होता है, हमारा सर्विस एरिया, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व एरिया। यहाँ पर हमारा फॉर्मवेयर होता है। तो एक रोम में पार्ट 1 होता है, इसके लिए मोटर को घुमाना,
प्लेटर को घुमाना, हेड को मूवमेंट लाना, वो पार्टिकुलर एरिया में जाके वहाँ से डाटा को रीड करना। इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया है। दूसरा इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया है। तो कुछ फाइल यहाँ से लोड करेगा, फिर वो यहाँ से बोलेगा यहाँ जा, यहाँ से दूसरा लोड कर। ठीक है, अगर यहाँ खराब हो गया तो क्या होगा? नो पावर, ये इसको एक्सेस नहीं करेगा। यहाँ कोई फाइल खराब है तो हार्ड डिस्क डिटेक्शन में नहीं आएगी। पी लिस्ट लोड नहीं हुआ, ट्रांसलेटर लोड नहीं हुआ, डायरेक्ट लिस्ट, ये सब मॉड्यूल जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, अगर वो लोड नहीं हुआ तो हार्ड डिस्क डिटेक्शन में से चला जाता है। तो इसको डिटेक्शन में लाने के लिए उसको फर्मवेयर को रिपेयर करना पड़ता है। कोई दूसरे का मॉड्यूल डालो, माइक्रो फैमिलीज अलग है, फैमिली के हिसाब से डालो, उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? कौन सी फैमिली है, हार्ड डिस्क की कौन सी फैमिली है, उसमें कौन सा माइक्रो कोड है, उसका भी अलग अलग कोड आता है WD में। ये फैमिली, ये माइक्रो कोड, वो माइक्रो कोड के जैसे 20038, हाँ, ऐसा जो भी माइक्रो कोड है उस माइक्रो कोड की फाइल लानी पड़ती है। तो हमको जो फाइल लानी पड़ती है वो डोनर में से लानी पड़ती है, डोनर, या इंटरनेट से हमको फाइल ढूंढनी पड़ती है। जैसे अब लैपटॉप का एक बायोस खराब हो गया तो हम कहाँ जाते हैं? नेट पे जाते हैं, वो लैपटॉप का बायोस ढूंढते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको बायोस राइट करते हैं, चालू हो जाता है। इस कंडीशन में ये सब आती है। ठीक है, तो हमको फर्मवेयर में यही सब काम है। क्लियर? तो फर्मवेयर का बहुत दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है ईजी है, क्योंकि WD का अलग मेथड, सीगेट का अपना अलग दिमाग है, तोशिबा का अलग है, हिटाची का अलग है, हाँ, फुजित्सु का अलग है, और जो भी है, और 2-3 और है। तो ये सब का अपना अपना दिमाग है। मेन हमको क्या करना है? WD और सीगेट को समझना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। क्लियर है? तो इसको और डीप में समझना है तो इसके हमने मॉड्यूल बनाए हैं। क्या मॉड्यूल बनाए? तो पहला टॉपिक क्या है? पहले काम कैसा करता है, हाँ, D6। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हमारी ये बुक चलेगी। जैसे D5 D6 है तो D6 है। तो पहले क्या करेंगे? हार्ड डिस्क का मॉडल क्या है, हाँ, फैमिली कैसा पहचानना, ये सब स्टेप बाय स्टेप हमारा सिलेबस जाएगा। फैमिली को पहचानना कैसा, मॉडल नंबर लिखा है WD 00 ABCD, उसको कैसा पहचानेंगे, कौन सी फैमिली है, और फैमिली के लिए जो मॉडल नंबर के बाद 3 कैरेक्टर आते हैं उससे फैमिली से पहचाना जाएंगे। मतलब हमारी नोट्स में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब समझाए। अनलॉक PCB क्या है, PCB नंबर क्या है, हाँ, अनलॉक PCB कितने जात की आती है। ठीक है, USB टू SATA कन्वर्ट करना हो तो इक्विवेलेंट PCB कौन सी है, ये सब आपकी बुक्स के हिसाब से आपको बहुत अच्छे। USB टू SATA कन्वर्ट कैसा करना है ये बेसिक में आता है, फिर बाद में धीरे धीरे इस हिसाब से जाएंगे तो एक ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसमें इतना अच्छा है कि आप इसी पे जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे। देखो, क्वेश्चन आंसर भी है, क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो भी है, देखो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 0 भी क्या काम करता है, फिर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसको एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो इजीली क्लियर होगा। ये हमारा D6 का है WD, और ये हमारा D5 का है, ये सीगेट का है। तो सीगेट में भी स्टेप बाय स्टेप टर्मिनल कमांड दिए हैं, शॉर्ट पिन कौन सी है, ओके, कौन सा मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल नॉट इम्पोर्टेंट है, किसको क्या है, हाँ, रोम में क्या आता है, और कौन से मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, इसकी साइज़ क्या आती है, देखो सेक्टर की साइज़ क्या है, वो सब यहाँ लिखी हुई है। क्लियर? सब अच्छे से समझाया हुआ है। बुक आप पढ़ेंगे, कभी बाद में रेफर भी करना हो, अभी कुछ लिखना हो पढ़ाते पढ़ाते तो यहाँ करो। ठीक है, तो ये हमारी D5 D6 है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे अभी। ओके, तो जो भी ये, इसको एक एक पॉइंट को समझना है, टाइम ज़्यादा जाएगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जितना डीप में समझेंगे ना, हमारा टॉपिक एक एक एकदम डीप में है। जो पॉइंट काम में नहीं है वो भी हम बताते कि ये याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मेमोरी करना है। अभी जैसे आप लॉजिकल सॉफ्टवेयर से रिकवरी करो, खाली सॉफ्टवेयर आगे आप क्लिक करके चालू कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन आपको बेस क्लियर नहीं है कि क्यों आ रहा है, HXG क्या है, हेक्सा में क्या दिखा रहा है, 4-1 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, कहाँ 0-1 है, कहाँ ऑफ है, ऑन है, मतलब वो सब एक डीप में जाना है। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए डीप में। सॉफ्टवेयर तो सब कंप्यूटर इंजीनियर कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता ट्रैक क्या है, सेक्टर क्या, कौन सा डाटा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ओवरराइट क्या है, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, Install from Play Store now.